स्टार्ट नहीं किया। ओके चलो, अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, ब्राउज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ब्राउज। तो यहाँ से आप ब्राउज करेंगे क्या, कि कौन से पार्ट का आपको यहाँ पे डायमेंशन शो कराने। तो हम यहाँ से कौन सा ले लें, यहाँ से आप ले लो, ये ले लेते हैं पार्ट 6 व्हील, ठीक है, या कुछ और ले लें, ये ले लेते हैं पार्ट 6 आपका व्हील, और ओपन कर लो। तो ये इसका एक व्यू आ गया खुल के, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लगा, अभी तक तो सॉरी क्या कह रहे हो, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा था डिस्प्ले पे। आपको एक रेक्टेंगल टाइप नहीं दिख रहा? हाँ, मेरी कर्सर दिख रहा है। हाँ, आप क्लिक करोगे यहाँ पे उसकी पोजीशन पे तभी तो आएगा। देखो आपका आ गया। ये दूसरा कहाँ से आ गया? दूसरा जैसे ही आप इससे नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, अच्छा, तो इसका टॉप व्यू आ गया आपका, और इधर लेके जाओगे तो ये इसका फ्रंट व्यू, और इसका नीचे लेके जाओगे तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू। तो चारों व्यू, चारों के चारों आपके व्यू सिलेक्ट हो गए यहाँ पे, देखो। यस सर, है कि नहीं? तो अगर आपको देखो ये सारे के सारे आपको व्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपका पार्ट है, और इसको आप इजीली तरीके से मूव करा करके, और इनका साइज भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे कि इसका व्यू आपको रेशियो चेंज करना है, आपका रेशियो ये 1:2 में है, इसको 1:5 में कर दोगे तो ये आपका छोटा हो रहा है ना, और इसको 5:1 में कर दो, देखो ज्यादा बड़ा हो गया। इसका आप लेके चलो 2:1 लेके चलो, ये भी बड़ा है सर, 2:1 भी। हाँ, 2:1 भी बड़ा है, तो 1:1 ही ले लेते हैं फिर इसका। सही है, अब सही है। सिमिलरली ऐसे ही इसका भी ले सकते हो 1:1। इसको सिलेक्ट करो, और इसको चेंज करके व्यू इसका यहाँ से कस्टम पे और 1:1 कर दो। तो देखो आपको ये प्रॉपर डायमेंशनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर। मतलब अब अगर छोटी ले लेते आप इसको तो क्या होता, दिखाई नहीं देता आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं उसमें। तो इसमें डायमेंशन से दे रही हो? हाँ वो बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा अभी तो व्यू को तो पेस्ट करना है। तो अब देखो इसमें प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है, सारे बड़े बड़े आपके आ गए है ना। तो यहाँ से अगर आपको जैसे कि ये आइसोमेट्रिक वाला है फिगर, ये अगर आपको उसमें दिखाना है रियलिस्टिक में, तो आप यहाँ से देखो आपका यूज दिखा रहा है, तो ये देखो आपका आइसोमेट्रिक उसमें आ गया रियलिस्टिक में। तो ये आपके इसके व्यूज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसको कर दो यहाँ से फिनिश, आपको इंसर्ट करना है, फिनिश कर दिया आपने, तो आपके 4 व्यू आ गए। ठीक है, अब आप क्या कह रहे थे, इसमें आपको क्या दिखाना है, डायमेंशंस। किसी भी एक व्यू को एक्टिव कर लो, क्या कर लो, एक्टिव कर लो, कि जैसे कि आप इस पे डबल क्लिक करो तो ये एक्टिव हो गया आपका। तो अब यहां से जाओ आप किस पे, एनोटेशन पे। तो एनोटेशन में देखो आपके पास में यहाँ पे डायमेंशंस आ गई सारी की सारी। आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहिए या बेसलाइन डायमेंशन चाहिए, या आप इसमें ऑर्डिनेट डायमेंशन चाहिए, तो सारी की सारी, या चैम्फर डायमेंशन चाहिए, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। अब यहाँ से जैसे कि आपको
क्या देखना है, स्मार्ट डायमेंशन लो और इसका रेडियस दिखाना है आपको। तो देखो ये आपको रेडियस दिखा रहा है, यहाँ पे लग गया आपका, है कि नहीं? लेकिन ये आपका बहुत छोटा दिख रहा है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा, है कि नहीं? तो आप यहाँ से इसका यहाँ पे आपको इसकी टेक्स्ट स्टाइल लीडर में यहाँ से आपका आएगा ये यूज अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अदर्स में अब देखो ये आपका फॉन्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ से एक तो आप फॉन्ट चूज कर सकते हो, है ना, और यहाँ से कितनी हाइट चाहिए उसकी, पॉइंट में लेना है तो पॉइंट में यहाँ से ले लो, जैसे कि आपने ले लिया 16 और ओके करो। एमएम में ही ले लो और यहाँ से आपने फॉन्ट तो चूज किया हुआ है, डायमेंशन चेंज कर लो और फिर से एक और लगा के देखो इसमें इसका, तो ये अभी तो छोटा ही दिख रहा है, इसको फिर से चेंज करते हैं, इसकी डायमेंशंस को चेंज करके सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट अदर्स में है सर, अदर में कहाँ पे? अदर भी खोला था सर पहली बार आपने? हाँ पहले तो अदर ही खोला था। हाँ इसमें अदर में जाके अदर पे क्लिक नहीं हुआ सर अभी। हाँ यहाँ पे रखो 16 कर दिया, या इसमें पॉइंटों में वैल्यू देके देखते हैं, पॉइंटों में दे दो इसमें 10, ठीक है, और ओके करो। अच्छा ये टेक्स्ट का चेंज हो रहा है, डायमेंशन का नहीं हो रहा डियर। कौन से टेक्स्ट का? अच्छा जो ये अंदर लिखा हुआ है। उसके लिए हमें डायमेंशन में ऑप्शन आ रहा है कोई चेंज करने का इसमें, क्योंकि प्रॉपर डायमेंशंस डबल क्लिक करके इस पे डिस्प्ले ऑप्शन, स्मॉल डायमेंशंस, नो डायमेंशंस, I don't understand. ये तो डिस्टेंस दिखा रहा है इसका, पॉइंट में तो ये चेंज हो रहा है, तो बोल्ड करके देखते हैं। अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन तो आ गया ना इसका, हाँ तो इसका मतलब यही से चेंज हो गया इसका, अंडरलाइन आ गया तो पॉइंट में 28 लिख के देखते हैं। ओके तो यहीं से आप इसका चेंज कर सकते हो, फॉन्ट यहीं से होगा, अदर में जाके ही हो रहा है, क्योंकि जब उसमें अंडरलाइन हमने सिलेक्ट किया तो अंडरलाइन हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी वहीं से होगा ना। बोल्ड स्ट्राइक थ्रू करके देखो, अंडरलाइन भी करके देखो, तो देखो स्ट्राइक भी हो रहा है, देखो कट के आ रहा है और अंडरलाइन भी हो रहा है। हाँ तो ये यहीं से होगा आपका, तो यही आपकी इसकी सेटिंग है किसकी, डायमेंशन दिखाने की। अब देखो इसमें सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली शो हो गई आपकी, यस और नो? सेंटर लाइन आपकी ऑटोमेटिकली शो हो गई कि नहीं?
हाँ तो सर, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, इसी तरह से आप इसमें इस ऑब्जेक्ट में शो करा सकते हो सेंटर लाइंस वगैरह। और इसको फिनिश करो। तो इस फिगर के फिनिश, सेंटर मार्क कराना है आपको, सेंटर मार्क करा सकते हो। हैच करनी है आपको तो इसमें सेंटर हैच, लाइन तो आई नहीं सर, सेंटर लाइन इसमें आ रही है ना नीचे वाले में, ऊपर देखो वाले में नहीं आई। डबल क्लिक करो इसको, ठीक है, किया। क्योंकि ये इसमें सेंटर लाइन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये आपका साइड व्यू है ना। इसमें उसकी सेंटर लाइन तो दिखाता है ना, जो बीच में वो है हमारा होल, उसके तो दिखाता है ना इसमें भी, साइड व्यू में भी। होल है तो उसका आपको ये वो दिखाना चाहिए, डॉटेड व्यू ना। हाँ हाँ। तो उसके लिए आपको तब दिखाएगा, इसको सेट करो, ठीक है। और यहाँ से आपको ड्राफ्टिंग व्यू लेना पड़ेगा ना। देखो अब आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है कि नहीं, होल आपका, ये देखो। अब जो हिडन लाइन है आपकी वो डॉटेड कलर से शो हो रही है कि नहीं हो रही है आपको, हाँ सर। ठीक है। देखो अब सेंटर लाइन भी आ गई आपकी, नहीं आई। तो ये आपके इस व्यूज पे डिपेंड भी करता है, जो आपका इस पर क्लिक करते ही आता है ना व्यू दिखाने के लिए। जैसे इसको हमने 3D में कन्वर्ट दिखाने के लिए चूज किया था। आ रही है बात समझ। अब देखो, अब देखो जैसे कि इसमें आपको इसका सेक्शन कट करके देखना है ना। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू होता है ना ऊपर। क्या नहीं होता, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर होता है ना। आपका फ्रंट एंगल प्रोजेक्शन में देखो क्या होता है एक्चुअली। फ्रंट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा यूज होता है, कुछ आइडिया है। हाँ सर, फर्स्ट और थर्ड होता है सर, फर्स्ट ही होता है इंडिया में, नहीं इंडिया में थर्ड होता है सर। पक्का। हाँ